नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट देखते हैं। और गेट के लिए क्या किया? श्रेयाली, नॉर गेट ए प्लस बी का डबल बार। यस, राइट कंसेप्ट, सही कंसेप्ट यूज किया। वैसे ही कंसेप्ट यूज करना है तो आंसर्स प्रॉपर मिलता है। कंसेप्चुअली अगर हम लोग चलते हैं तो गड़बड़ नहीं होती, गलत नहीं होता है। सब पहले नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट में दो इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है। इनपुट्स अगर ए बी है, आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। लेकिन नॉट गेट अगर है तो नॉट गेट में एक इनपुट होता है। इन दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये दो इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों इनपुट सेम हो जाते हैं, ए हो जाता है। तो y इक्वल टू ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। ए प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कितना होता है? ए प्लस ए ट्वाइस से होता है ना? कौन बोला? यस सर, कौन बोला? हर्ष था क्या? ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया नॉट गेट। देन और गेट यूजिंग नॉर गेट। और गेट यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट, इनपुट ए बी, आउटपुट इसका होगा ए प्लस बी बार। नीचे यहां लिखते हैं ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटाना है तो डबल कॉम्प्लीमेंट करना होगा। डबल कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नॉट गेट, लेकिन नॉट गेट कौन सा? ये नॉर वाला। ये नॉर गेट यहां लगाते हैं, नॉट गेट लगाते हैं नॉर वाला। तो आउटपुट मिलेगा मुझे ए प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है तो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए प्लस बी। ये बन गया और गेट यूजिंग नॉर गेट। यहाँ पे था नॉट गेट, यहाँ लिखना है साथ में सिंस ए डबल बार इक्वल टू ए। देन थर्ड एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। इसके लिए जैसा कंसेप्ट हम लोगों ने और गेट यूजिंग नैंड गेट किया था, और गेट यूजिंग नैंड गेट बनाया था, सेम वैसे ही एंड गेट यूजिंग नॉर गेट बनेगा। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ए से ए बार। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बी से बी बार। यहाँ इनपुट ए बार होगा, यहाँ इनपुट बी बार होगा। आउटपुट होगा y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस बार को ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे? डी मॉर्गन्स थियरम यूज करते हैं। तो y इक्वल टू ए डबल बार, बार ब्रेक करने पर डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग बार ब्रेक करने पर प्लस कन्वर्ट होगा डॉट में, ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ये आएगा y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी। यहां मैंने यूज किया डी मॉर्गन्स थियरम।
देन यहाँ यूज किया सिंस a डबल बार इक्वल टू a, लिख लो इसे। नीचे का नहीं दिख रहा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अभी दिख रहा है? यहाँ से आगे गेट्स का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस उतने ही अच्छे से समझेगी जितने अच्छे से आप लोगों ने गेट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर गेट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो एप्लीकेशंस नहीं समझेगा। एप्लीकेशन समझने के लिए गेट अच्छे से आने चाहिए। बेसिक गेट्स में 3 गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड गेट इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी, और गेट y इक्वल, एंड गेट है y इक्वल टू a डॉट बी, और गेट है y इक्वल टू a प्लस बी, नॉट गेट y इक्वल टू a बार। वही डिराइव्ड गेट्स में नैंड गेट y इक्वल टू a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, नॉर गेट y इक्वल टू a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, देन एक्सऑर गेट y इक्वल टू a एक्सऑर b, एक्सऑर रिप्रेजेंट होता है प्लस विद इन सर्कल, या फिर a बार b प्लस ए बी बार। वही नॉर गेट x नॉर गेट, x नॉर गेट y इक्वल टू a x नॉर b, x नॉर रिप्रेजेंट होता है डॉट विद इन सर्कल। इक्वेशन उसका आता है a बार b बार प्लस ए बी। एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन हाफ एडर। हाफ एडर, हाफ बोला है आधा एडिशन करता है, हाफ बोला है आधा एडिशन करता है, फुल एडिशन नहीं करता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाफ एडर एड्स 2 bits at a time। हाफ एडर एड्स 2 bits at a time। इसका बेसिक कंसेप्ट है 2 bits ऐड करेगा, इनपुट A इनपुट B। हाफ एडर आउटपुट कितने होने चाहिए इसके? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ गेट पढ़ा है तो गेट में एक ही आउटपुट होता है। अब ये सर्किट बनेगा, अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो एडिशन की केस में सम के साथ कैरी जनरेट होता है, सम के साथ साथ कैरी जनरेट होता है। जैसे 1 + 1 करते हैं तो 10, 10 में 0 इज सम, 1 इज कैरी, 0 है सम, 1 है कैरी। आउटपुट के लिए मुझे 2 बिट आउटपुट है, 2 बिट के लिए 2 आउटपुट होना चाहिए, एक तो कैरी के लिए और दूसरा सम के लिए। 0 आएगा सम में और 1 आएगा कैरी में। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखते हो तो हाफ एडर आसानी से ध्यान में रहेगा। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल 2 इनपुट्स है ए बी, 2 आउटपुट्स, एक कैरी दूसरा सम। 2 इनपुट्स 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। इन दोनों को ऐड करते हैं, ट्रुथ टेबल में ऐड करके रिजल्ट लिखते हैं। 0 + 0 कितना आएगा? 0। किसमें 0 आएगा? दोनों में, सम एंड कैरी दोनों 0 होगा। देन 0 + 1 1। क्या 1 होगा इसमें? अब सम 1 होगा, कैरी 0। सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। देन A 1 है, B 0 है, अब 1 ही होगा।
सेम रिजल्ट, सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। और दोनों इनपुट 1 1 है उस केस में सम 0 कैरी 1। सम 0 कैरी 1, 1 + 1 10 होता है, 1 0 10 दिखेगा। ये हो गया ट्रुथ टेबल जो इसका वर्किंग बताता है। अब इस ट्रुथ टेबल से इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। कैरी के लिए देखो आउटपुट 1 है, सिर्फ उस केस में जहां पे दोनों इनपुट्स 1 है। ऐसा कोई गेट हम लोगों ने पढ़ा है क्या? अब यहाँ आप लोगों को अप्लाई करना है गेट्स का कंसेप्ट। अगर गेट्स प्रिपेयर किए हैं तो अप्लाई कर पाओगे, नहीं प्रिपेयर हुआ है तो मुश्किल है। आज की डेट में मुश्किल है, लेकिन अगर आज भी तुम लोगों ने गेट्स प्रिपेयर किया तो कल से प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह के एप्लीकेशंस है और इस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को गेट्स आने जरूरी है। कौन सा गेट होगा? एंड गेट। यस, बराबर, एंड गेट, जहां पे दोनों इनपुट्स 1 होने पर आउटपुट 1 होता है, एंड गेट। देन यहाँ पे साहिल कौन सा गेट यूज करोगे? सर और गेट। और गेट लगेगा। हर्ष, राधा, सर हाँ कौन सा गेट हर्ष? और राधा, यहाँ हम लोग यूज करेंगे एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिवली और गेट। दोनों इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 है, अगर ये आउटपुट 1 होता तो और गेट आता। एक्सक्लूसिव और मीन्स दो में से कोई एक इनपुट 1 है तो ही आउटपुट 1 के लिए एक्सऑर गेट का यूज करते हैं। मैं आप लोगों को शुरुआत से बता रहा हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ, जब से गेट स्टार्ट किए हैं कि आप लोगों को गेट साथ साथ में प्रिपेयर करने हैं तो ही इसका फायदा होगा। इसके अलावा इस लेसन के अलावा भी 2 और लेसन आगे है जहाँ पे हमको गेट्स का यूज करना है। अगर आप लोगों ने गेट्स प्रिपेयर नहीं किया तो सीधा सीधा 20 मार्क्स, 50 में से 20 मार्क्स का आप लोगों का नुकसान है, ये सोच के चलो। आज भी टाइम है, आप लोग गेट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। सर कैरी और सम वाला एक बार बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क इशू है। एडिशन करना है, 0 + 0 कितना होता है? 0 0, सम 0 कैरी 0, 0 + 1 1 सम 1 कैरी 0, 1 + 0 1 1, तो सम 1 कैरी 0, 1 + 1 1 1 + 1 भी 1 आएगा एडिशन में। सॉरी सर 10 होगा, 10 में सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। ठीक है, यस सर। साहिल गेट्स प्रिपेयर नहीं किया तूने अच्छे से? अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी बिगड़ गया क्या बाकी लोगों के साथ? नो सर। फिर यहाँ पे तूने और गेट बोला था ना, एक और आना चाहिए। ठीक है, अब इस हाफ एडर के लिए मुझे चाहिए एक एंड गेट और एक XOR गेट। लॉजिक डायग्राम बनेगा, एक एंड गेट, एक XOR गेट। ऑनलाइन में तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते बाकी लोगों की संगत में बिगड़ गए करके। अभी तो तुम लोग अपनी खुद की संगत में हो, अपनी संगत में तो अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और ऐसा बहुत लोड नहीं होगा। एंड गेट कैरी के लिए जिसमें 2 इनपुट्स ए बी, आउटपुट होगा इसका कैरी। इनपुट ए XOR गेट में कनेक्ट होगा, इनपुट बी XOR गेट में। सेम इनपुट्स कनेक्ट किए, अलग से इनपुट्स नहीं लगाने हैं। एंड गेट में इनपुट है ए बी, XOR गेट के लिए भी इनपुट्स है ए बी, इसलिए हम लोगों ने सेम इनपुट्स का यूज किया एंड गेट XOR गेट में। यहाँ आउटपुट आएगा सम के लिए। अभी इसको बॉक्स में हम लोग इस तरह से रखते हैं,
बॉक्स में रखते हैं तो कैरी इस बॉक्स के अंदर एंड गेट है, एक्सऑर गेट है। ये सेम बॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं जिसके लेफ्ट साइड में इनपुट्स है, राइट साइड में आउटपुट्स है। इनपुट्स में ए बी, आउटपुट्स में कैरी सम। इस बॉक्स के अंदर जो सर्किट चाहिए था वो हम लोग को यहाँ लॉजिक डायग्राम में मिला है और ये लॉजिक डायग्राम बनाया हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से। सेम इक्वेशंस हम लोग बनाते हैं ट्रुथ टेबल से। कैरी के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? कैरी के लिए A plus B. प्लस क्यू A dot B. ए डॉट बी होगा। एंड गेट है तो ए डॉट बी। और सम के लिए ए एक्स और बी। एक्स और के लिए प्लस विद इन सर्कल। ठीक है, यस सर। लिखो इसे। ये 3 मार्क्स का टॉपिक है। हाफ एडर एड्स 2 bits at a time। देन इसे मॉडिफाई करते हैं फुल एडर में। फुल एडर एड्स 3 bits at a time। 2 की जगह 3 बिट्स होंगे। ए बी सी। हाफ एडर रिप्लेस होगा फुल एडर से। अब फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं, आउटपुट्स लेकिन 2 ही होंगे, एक तो कैरी दूसरा सम। 3 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 3 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 8। 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब एडिशन के लिए सेम कंसेप्ट यूज करना है। 0 प्लस 0 प्लस 0, सम होगा 0, कैरी होगा 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, सम होगा 1, कैरी होगा 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, क्या होगा रिजल्ट बताओ? 0 प्लस 1 प्लस 0, सम Sum 1 0. कैरी 0। 0 प्लस 1 प्लस 1, Sum 0 carry 1. 1 0 कैरी 1। सम 0 कैरी 1। 1 0 0 में सम 1 कैरी 0। 1 प्लस 0 प्लस 1 10 आंसर आएगा जिसमें सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। 1 प्लस 1 10 मीन्स सम 0 कैरी 1। लास्ट वाला बताओ। सर 1 1। 1 प्लस 1 Sum 10, 1 carry 1. यस 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11, सम 1 कैरी 1। अब इसमें सम वाले कॉलम को अगर ध्यान से नोट करोगे, सम वाला कॉलम ध्यान से नोट करो और बताओ कौन से गेट का आउटपुट है। XOR gate 3 bits वाला. 3 इनपुट्स वाला एक्सऑर गेट, 3 बिट वाला एक्सऑर गेट, 3 इनपुट्स वाला एक्सऑर गेट सम के लिए यूज होगा। लेकिन कैरी के लिए डायरेक्टली कोई गेट नहीं है। कैरी के लिए हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं। कैरी यहाँ पे 1 है, बी सी 1 होने की वजह से, कैरी 1 है, बी सी 1 होने की वजह से इसे लिखते हैं बी सी। इसको अलग इससे लिखता हूं मैं, यहाँ लिखेंगे टर्म बी सी। बी सी क्यों लिखा? क्योंकि बी और सी 1 है। देन यहाँ पे 1 है ए और सी की वजह से, तो ए सी। और यहाँ 1 है क्यों? यहाँ ये 1 कौन से? तो ए बी की वजह से, तो ये टर्म बनेगा ए बी। अब आखिरी वाला 1 अगर हम लोग कंसीडर करते हैं
तो ये 1 तीनों इनपुट्स के लिए 1 है। यस सर। तो तीनों में ए बी आ गया, यानी ए बी 1 हो गया तो भी आउटपुट 1 मिलेगा, ए सी 1 है तब भी आउटपुट 1 मिलेगा, और बी सी 1 है तब भी आउटपुट 1 मिलेगा। इसे अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म एक्स्ट्रा टर्म मानी जाती है। एक्स्ट्रा इस टर्म को रिडंडेंट वर्ड यूज करते हैं। दिस टर्म इज रिडंडेंट टर्म, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसे बनाते पहले इक्वेशंस, लॉजिक इक्वेशंस, एक कैरी के लिए और दूसरा सम के लिए। सम के लिए तो डायरेक्ट हमारे पास एक्सऑर गेट है, तो सम बनेगा ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। कैरी कैसे बनेगा? कैरी ये तीन अलग अलग टर्म्स, या तो बीसी या फिर एसी या फिर ए बी, या तो बीसी या तो वर्ड यूज किया मैंने, या तो मीन्स और गेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी 1 होने पर आउट कैरी 1 आएगा, या फिर बी सी 1 होने पर कैरी 1 आएगा, या फिर ए सी 1 होने पर कैरी 1 आएगा, या फिर ए बी सी तीनों 1 है तब भी कैरी आउटपुट 1 आएगा। इक्वेशन समझा? यस सर। अब इन इक्वेशन से इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। हाफ एडर के लिए एक ही गेट था इसलिए आसान था, डायरेक्टली लॉजिक सर्किट बना सकते थे। इसमें पहले इक्वेशन फ्रेम करते हैं और इक्वेशन से लॉजिक सर्किट बनाते हैं। ए बी मीन्स ए डॉट बी, ए डॉट बी कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट। एंड गेट। वैसे बीसी के लिए एंड गेट, एसी के लिए एंड गेट, एंड गेट प्लस के लिए और गेट, प्लस के लिए और गेट। ए बी बी सी ए सी, तीन एंड गेट्स, तीन एंड गेट्स के तीन आउटपुट होंगे, इन्हें कनेक्ट करेंगे और गेट में, और जो आउटपुट होगा दिस आउटपुट इज कैरी। पहले एंड गेट में इनपुट ए बी, इनपुट्स ए बी, दूसरे एंड गेट में इनपुट बी सी बी। थोड़ा यहाँ बीच में ले रहा हूं क्योंकि अगर इधर ए ड्रॉप करना है तो ए के लिए जगह रखते हैं, और इधर नीचे जगह सी के लिए रखेंगे। बी एंड सी। देन तीसरे गेट में ए सी, ए यहां से और सी यहां से। फिर से यहां मैंने स्पेस रखा है, अगर बी नीचे ड्रॉप करना है तो जगह होनी चाहिए इसलिए स्पेस रखा है। और लाइंस स्ट्रेट बननी चाहिए, आड़ी तिरछी लाइन नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी तिरछी हो गई, ठीक है चलेगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं जाना चाहिए। फ्री हैंड ड्राइंग्स नहीं करना है। स्ट्रेट लाइंस नहीं बनती है तो स्केल का यूज करो। ये लाइन भी ऐसे ही होनी चाहिए, स्ट्रेट ही जानी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। ये बन गया कैरी पार्ट। देन सम के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी, ए एक्स और बी एक्स और सी। इनपुट ए यहां से कनेक्ट करेंगे, जहां कनेक्ट करते वहां पे डॉट देंगे। देखो ये काफी जगह क्रॉस हो रहा है, जहां पे डॉट है यहाँ पे डॉट है तो यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ डॉट है तो यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ डॉट नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ डॉट नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है। देन ऐसे ही दूसरा इनपुट मुझे बी कनेक्ट करना है, जहां से कनेक्ट करना है वहां उसको डॉट देंगे, अच्छे से प्रोमिनेंटली डॉट दिखना चाहिए, और सी कनेक्ट करेंगे। तो ये बन गया लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट फुल एडर का। फिर से इस गेट वाले पार्ट को हम लोग बॉक्स में देते हैं। इस बॉक्स के साथ अब इस बॉक्स को कंपेयर करेंगे। ये फुल एडर का जो बॉक्स है, फुल एडर का जो डब्बा है, इस डब्बे में तीन एंड गेट, एक और गेट और एक एक्सऑर गेट कनेक्ट होता है। कंसेप्ट समझा? यस सर।
ये हमेशा पूछा जाता है, फुल एडर हमेशा पूछा जाता है, एक आधे बार हाफ एडर भी पूछा जाता है, बट फुल एडर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें थोड़ा सा थियरी है, थोड़े से थियरी में फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वर्ड यूज किया मैंने। कॉम्बिनेशनल मतलब ऐसा लॉजिक सर्किट जो अलग अलग गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट एड्स 3 बिट्स एट अ टाइम। It has 3 inputs A, B, C and 2 outputs carry sum. It requires 3 2-input AND gates, 1 3-input OR gate and 1 3-input XOR gate. बस 3 लाइन लिखना है। पहले तो कितने बिट ऐड करता है, कितने इनपुट से कितने आउटपुट है, और तीसरा इसमें क्या क्या लगता है, ऐसे 3 पॉइंट्स लिखना है। सेम ऐसा ही हाफ एडर का एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन कैरीज 1 मार्क, और बाकी केस में अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो बाकी के पार्ट पे 2 मार्क लिखो। ठीक है। Then full adder using half adders. Full adder using half adders. Full adder half adder यूज करके बना सकते हैं। हाफ एडर से डिजाइन करते हैं। हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं, फुल एडर में लेकिन 3 इनपुट्स होते हैं। कैरी कंसीडर करते C0 सम S0। नॉर्मली कंसेप्ट कैसा होगा, 3 बिट ऐड करना है तो पहले 1 + 1 10 आता है। अब इसमें 1 ऐड करते हैं, ये सम एंड कैरी हो गया S0 एंड C0। ये मुझे ऐड करना है आगे, फिर से हाफ एडर लगेगा। हाफ एडर, इस हाफ एडर में ये इनपुट A हो गया, इनपुट B, इनपुट C। यहाँ इसका ये 0 यानी S0 और 1 यानी कैरी C0। S0 प्लस C करेंगे, C इनपुट अप्लाई करेंगे C। तो अब जो रिजल्ट होगा, सम बिट S1 कैरी बिट C1 1 1, इसमें सम बिट S1 कैरी बिट C1। सम तो ठीक है, ये फाइनल सम मिल गया, लेकिन कैरी में 2 कैरी बिट्स है, एक तो C0 दूसरा C1। इन दोनों को कैरी 2 नहीं चाहिए, हमको एक ही कैरी चाहिए, इसलिए इन दोनों को और करते हैं और इसे जनरेट करते हैं फाइनल कैरी, और S1 होगा फाइनल सम। 2 कैरी से, एक C0 दूसरा C1। हमको 2 कैरी नहीं चाहिए, एक ही कैरी चाहिए, इसलिए इन दोनों को और करके सिंगल कैरी जनरेट किया है। सम तो डायरेक्ट मिलेगा S1 से। इसका लॉजिक सर्किट बनाया जा सकता है। लॉजिक सर्किट, एक एंड गेट एक एक्सऑर गेट। एंड गेट कैरी के लिए, एक्सऑर गेट सम के लिए। हाफ एडर जैसे कि वैसे यहां बनाएंगे उसका लॉजिक सर्किट। 2 इनपुट्स ए बी, ये सेम इनपुट्स कनेक्ट करेंगे एक्सऑर गेट में। इसका आउटपुट कैरी, इसका आउटपुट सम, सम बिट S0 कैरी बिट C0। फिर से नेक्स्ट हाफ एडर, ये हाफ एडर जैसे कि वैसे यहां बनाएंगे। एक एंड गेट एक एक्सऑर गेट।
गेट से कैरी C1, XOR गेट से सम S1। अब जैसे यहाँ पे मैंने A कनेक्ट किया था एंड गेट XOR गेट दोनों में, वैसे यहाँ से सम कनेक्ट करेंगे। ये सम बिट मैंने हाफ एडर में दिया है, सम बिट कनेक्ट करेंगे एंड गेट XOR गेट में, और इनपुट C ये कनेक्ट करेंगे एंड गेट XOR गेट में। इनपुट C अलग से दिया है, सम S0 तो दिया है, S0 बिट तो दिया है फर्स्ट बिट, और सेकेंड बिट है कैरी C, थर्ड बिट C। यहाँ से ये सम बिट आ गया एंड गेट XOR गेट में, जैसे यहाँ से इनपुट A एंड गेट XOR गेट में, वैसे यहाँ से सम बिट S0 एंड गेट XOR गेट में, और तीसरा जैसे यहाँ पे दूसरा इनपुट था B एंड गेट XOR गेट में, वैसे C कनेक्ट किया मैंने XOR गेट एंड गेट में। अब दो कैरीज है C0 एंड C1, सिंगल कैरी के लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे OR गेट, सिंगल कैरी के लिए कनेक्ट करेंगे OR गेट का यूज करेंगे। सम बिट C0, सम बिट कैरी बिट C0 एंड कैरी बिट C1, इसे मिलेगा फाइनल कैरी और यहां से मिलेगा फाइनल सम। यहाँ होगा फाइनल कैरी, फाइनल सम। दिस इज लॉजिक सर्किट फॉर फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। ये एक हाफ एडर हो गया, इतना ये एक हाफ एडर हो गया, यहाँ इधर ये दूसरा हाफ एडर हो गया। इसके अलावा इसे एक और गेट, एडिशनल और गेट की जरूरत पड़ती है। ये सभी टॉपिक 3 मार्क का एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है। हर टॉपिक पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। फुल एडर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उस पे हमेशा पूछा जाता है। ये एक आधे बार ही पूछा गया है, फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फुल एडर या फिर एक्सप्लेन हाफ एडर। Then parity tester और parity checker और parity generator। कॉमनली पैरिटी टेस्टर कहा जाता है, एक आधे बार पैरिटी चेकर या पैरिटी जनरेटर बोला है तो सेम कंसेप्ट है। पैरिटी टेस्टर करके पढ़ते हैं और एक आधे बार चेकर या जनरेटर आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस कहा जाता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, पैरिटी टेस्टर को ही पैरिटी चेकर या फिर पैरिटी जनरेटर कहा जाता है। सबसे पहले पैरिटी क्या होता है? पैरिटी इज नंबर ऑफ वंस इन अ बाइनरी नंबर। पैरिटी इज नंबर ऑफ वंस इन अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ वंस का काउंट यानी पैरिटी होता है। दिस पैरिटी इज स्टेटेड एज कैन बी स्टेटेड एज ऑड और इवन। यहां हम लोग गेट यूज करेंगे तो आउटपुट सिंगल बिट में आएगा। काउंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, काउंट अगर 5 आता है तो 5 बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम मुझे 3 बिट्स चाहिए, 101 रिप्रेजेंट होता है। 3 बिट्स आउटपुट नहीं है, सिंगल बिट का ही आउटपुट होने की वजह से पैरिटी को या तो ऑड या फिर इवन बताया जाता है। ऑड पैरिटी के लिए आउटपुट 0, इवन पैरिटी के लिए आउटपुट 1। अगर पैरिटी टेस्टर से आउटपुट 0 आता है दिस मींस इनपुट हैज ऑड पैरिटी,
और 1 आता है, पैरिटी टेस्टर का आउटपुट 1 आता है, दिस मीन्स पैरिटी इवन है, इवन नंबर ऑफ वंस इनपुट में है। सिंपल एक्सऑर गेट का यूज किया जाता है पैरिटी टेस्टर के लिए। एक्सऑर गेट में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था आउटपुट y इक्वल टू 1 इफ इनपुट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ये शायद उल्टा हो गया, चेक करते हैं। ये गलत हो गया, जहां तक मुझे लग रहा है गलत हो गया, चेक करते हैं अब गलत हो गया कि नहीं, कैसे चेक करने का। हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि गलत हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है समझ में आए। 3 इनपुट एक्सऑर गेट। अब 3 इनपुट एक्सऑर गेट का आउटपुट 1 कब आता है? स्पेसिफिकली 3 बिट पैरिटी टेस्टर देखते हैं। एक्सऑर गेट का आउटपुट 1 कब आता है? जब उसकी मर्जी हो। ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट 1 होता है और एक्सऑर गेट में यूज करो एज पैरिटी टेस्टर, तो ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट 1 होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट 0 होगा। सेम हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल में। ऑड नंबर ऑफ वंस अगर है मींस ऑड पैरिटी है तो एक्सऑर गेट का आउटपुट 1, इवन पैरिटी है तो एक्सऑर गेट का आउटपुट 0 होगा। सेम ट्रूथ टेबल जो 3 इनपुट का हम लोगों ने बनाए थे उसी को मॉडिफाई करते हैं। सेम ट्रूथ टेबल होगा, सिर्फ मॉडिफाई करना है ए बी सी 3 इनपुट्स। इसमें नंबर ऑफ वंस हम लोगों ने इससे पहले इनपुट्स और आउटपुट्स ऐसा ही लिखा था। अब नंबर ऑफ वंस क्यों काउंट करना है नंबर में कि 1 ऑड है या इवन है। इसके बाद लिखते हैं पैरिटी, ऑड है कि इवन है, एंड फाइनली आउटपुट 1। 3 इनपुट से 8 कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। अगर जरूरत है तो अपने लिए नंबर्स लिख लेना, अगर जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मैंने यहाँ मिस कर दिया, 1 6 एंड 7। अगर ये नंबर लिख लिए तो यहाँ गड़बड़ नहीं होती है। नंबर ऑफ वंस 0 0 0 में कितने 1? 0। देन 1 1 0 1 1 में ये 0 1 1 है, 3 है, 0 1 1 2 1 से 1 0 0 के लिए 1 1 0 1 में 1 0 1 में कितने वंस? 2। गड़बड़ किया क्यों? ये 1 1 0 चाहिए था यहाँ पे, 6 यानी 1 1 0 1 1 2 7 3। अब इस नंबर से डायरेक्टली हम लोग ऑड या इवन लिख सकते हैं। 0 में इवन नंबर ऑफ वंस, 0 इवन कंसीडर करते हैं। 1 यानी ऑड है, 1 यानी फिर से ऑड है, 2 मतलब इवन है, 1 यानी ऑड है, 2 यानी इवन है, फिर से 2 यानी इवन है, 3 यानी ऑड है। अब एक्सऑर गेट का आउटपुट 1 होता है जब ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट में हो। ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट में हो, जहां जहां ऑड है वहां पे आउटपुट 1 आएगा और जहां इवन है वहां पे 0 आएगा। समझा? यस सर। डिफिकल्ट है? इजी सर। इजी है। 3 इनपुट एक्सऑर गेट को ही पैरिटी टेस्टर की तरह यूज किया जाता है। ये 3 बिट पैरिटी टेस्टर है। ऐसा ही 4 बिट पैरिटी टेस्टर आप लोगों को डिजाइन करना है। क्या चेंज करना पड़ेगा 4 बिट पैरिटी टेस्टर के लिए? फोर बिट पैरिटी टेस्टर के लिए क्या चेंज करना होगा? और वो आप लोगों को डिजाइन करना है, मैं बना के नहीं देने वाला हूँ। 4 बिट पैरिटी टेस्टर आप लोगों को ही डिजाइन करना है। हाँ बोलो श्रेयली। नंबर ऑफ इनपुट्स चेंज हो गए। एक्सऑर गेट में 3 की जगह 4 इनपुट्स होंगे, 3 की जगह 4 इनपुट्स होंगे और यहाँ पे 4 इनपुट से फिर कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 0 to 15 टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे।
सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे, बाकी कॉलम्स सेम होंगे। बन जाएगा? यस सर। यस, ठीक है, इसमें बना लो।